नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। सक्षमता 2.0 की अपडेट आपको चाहिए एंड शिक्षा विभाग इसे दे नहीं रही है रिसेंट टाइम में। तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सक्षमता 2.0 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड आंसर की एंड रिजल्ट जारी करने की तिथि। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मुद्दा है वो है सक्षमता 2.0 की डीबी में लगने वाले उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देना, जिसके कारण अभी सक्षमता 1 में बहुत सारे शिक्षकों का जो है काउंसलिंग जो पेंडिंग कर दी गई है या फिर अन्य समस्या के कारण उनका काउंसलिंग संपन्न नहीं हो पा रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं डिटेल तरीके से, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के आती है कि सक्षमता 2.0 की जो उत्तर कुंजी यानी आंसर की आपको सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड डेट है जो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है चांसेस बन रही है कि सक्षमता 2.0 की जो है उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी हो सके। इसी के साथ साथ सक्षमता 2.0 के जब परिणाम की मैं बात करूं, रिजल्ट की बात करूं, तो आपको अक्टूबर के पहले सप्ताह तक घोषित होने की पूरी संभावना दिख रही है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि अक्टूबर के पहला सप्ताह आपका जो है सक्षमता 2.0 की रिजल्ट आ सकती है। ये भी एक्सपेक्टेड डेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सक्षमता 2.0 के डीबी में लगने वाले उन सभी दस्तावेजों के बारे में जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना बहुत सारे लोगों का जो है फिलहाल सक्षमता 1 में डीबी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। कई लोगों का तो काउंसलिंग ही नहीं हो पाया है इसके कारण। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो है बड़े ही सावधानी से अपने दस्तावेज को तैयार कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और बताते हैं आपको उन सारे दस्तावेज की सूची जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पे समझ लेनी है कि टोटल लगभग 14 से 15 दस्तावेज आपको तैयार करनी है। पहली दस्तावेज की मैं बात करूं यहां पे तो वो है मूल जाति प्रमाण पत्र। आपको मैं बता दूं यहां पे कि आपने जब सक्षमता 2 का फॉर्म फिलअप किया था तो जिस जाति प्रमाण पत्र को आपने अपलोड की थी उसकी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपका क्रीमी का हो, नॉन क्रीमी हो या फिर आपका जो है SC ST का हो या फिर EWS का हो। जिस भी जाति प्रमाण पत्र को आपने अपलोड की थी उसका मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपने जिस दिव्यांग प्रमाण पत्र को फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड की थी उसकी भी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी की नहीं हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए निरस्त कर दी जाती है। वहीं इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बातें आपको समझनी है वो है आधार कार्ड। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को जो समस्या रही सक्षमता 1 में, मैं आपको बता देता हूं कि सक्षमता 1 में कुछ शिक्षकों का जो बता दूं कि आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक्ड ही नहीं था। और जिन शिक्षकों का आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक्ड था वो फ़ोन नंबर लेके वहाँ पे गए नहीं थे, क्योंकि मैं बता दूँ कि मूल आधार कार्ड पर आपका जो भी रहता है उस पर आपका OTP गिरता है, ठीक है ना। OTP आता है और उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होती है। तो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, और है भी तो कौन सा आधार कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक रिसेंटली टाइम में एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके आधार कार्ड में कौन सा फ़ोन नंबर है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका नियोजन पत्र। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि नियोजन पत्र आपका जो है मूल प्रति वहाँ पे खोजी जाती है, लेकिन काफी सारे शिक्षक साथियों का जो है मूल नियोजन पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो देखते हैं विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स है कि उनका जो है फोटो कॉपी उनके पास उपलब्ध है लेकिन मूल जो है वो ऑलरेडी पहले ही जमा कर चुके हैं। तो इस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो नियोजन पत्र आपके पास उसका कॉपी भी रहेगा तो काम चल जाना चाहिए, लेकिन मूल अगर मिल जाए आपके पास उपलब्ध हो, स्कूल से उपलब्ध करवा लीजिएगा, चाहे जहां से भी आपका उपलब्ध हो सके तो बेहतर होगा। इसके बाद आपको मैट्रिक का जो है आपका मूल प्रमाण पत्र और आपके अंक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। याद रखिएगा बहुत सारे शिक्षक साथियों के पास में उसका जो मूल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि औपबंधिक प्रमाण पत्र होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास मूल प्रमाण पत्र है या कि नहीं है, इसको चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सेम टू सेम आपका इंटरमीडिएट में भी लागू होता है। तो आपके पास इंटरमीडिएट का भी अंक प्रमाण
पत्र के साथ साथ आपका जो है मूल प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और अगर आपके पास औपबंधिक है तो काम उससे भी चल जाती है, लेकिन अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो आपके डीबी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके बाद अगर आप स्नातक आपके पास डिग्री है तो उसकी भी आपके पास अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। फिर इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की बात करो तो उसमें भी आपको अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। तो स्नातक और स्नातकोत्तर में जो क्या होता है, काफ़ी सारे शिक्षकों का यहाँ पर खास के मूल प्रमाण पत्र नहीं होती है। तो आप लोग पहले ही क्या करो कि इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से है उसको आवेदन कर दी, ताकि आपको काउंसलिंग से पहले वो आप तक प्राप्ति हो सके, क्योंकि वहाँ पे डीबी दौरान आपका जो है ये खोज सकती है और खोजा जा रहा है कई जगहों पर। हालांकि फिलहाल जो सक्षमता काउंसलिंग हुई है उसमें हर जगह पर जो है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा खोजे गए हैं, कहीं कहीं पर उसको नहीं भी खोजे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगली जो आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो है डीएलएड और बीएड प्रमाण पत्र। तो आपके ऊपर जो भी लागू होती है, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, वो उसकी मूल प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अब रिसेंट टाइम में मैंने देखा क्या है कि काफ़ी सारे शिक्षकों का डीएलएड और बीएड का जो मूल प्रमाण पत्र है वो नियोजन इकाई में जमा है और नियोजन इकाई वाले उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग क्या करो कि अभी ही अपने नियोजन इकाई से संपर्क साधो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपको जो है डीएलएड और बीएड का जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको वापस कर दे, अन्यथा आपको आने वाले समय में डीबी में इसके बिना प्रॉब्लम्स होगी। मूल प्रमाण पत्र आपके खोजे ही जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा आपका जो अगला नंबर आता है दस्तावेज का, वो है आपका यहाँ पे दक्षता बी टेट, एस टेट या सी टेट। इनमें से जो भी आपके पास अर्हता है वो उसकी जो है मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी भी जो है मूल प्रति बहुत सारे शिक्षक साथियों का जो है वो नियोजन इकाई में सबमिट है, जो कि नियोजन इकाई के जो सचिव है या फिर वहाँ के जो बीओ हैं वो उनको वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सिर्फ मैं कहूँगा कि अभी ही संपर्क साध के इस डॉक्यूमेंट को भी वापस कर लीजिए। और अगर आपके पास मूल प्रति है तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दस्तावेज के बारे में जो आपके पास होने ही चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका पैन कार्ड। तो आप सभी शिक्षक साथियों के पास पैन कार्ड का जो है मूल प्रति आपके पास रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपके साथ रहना चाहिए। दो प्रति आपको रखना चाहिए, 2 फाइल में अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, ताकि आपको आने वाले समय में जब काउंसलिंग करवाने जाओ, डीबी करवाने जाइए, तो फिर आपको वहां पे कोई दिक्कतें ना हो। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे अगला जो एक्स्ट्रा में आपको चाहिए वो है सक्षमता 2 परीक्षा का जो है मूल प्रवेश पत्र। यस साथियों, सक्षमता 2 परीक्षा का जो है मूल प्रवेश पत्र जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई थी, इसकी मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट साइज का 3 से 4 फोटोग्राफ्स, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता 2 परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। तो 3 से 4 फोटोग्राफ्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका अंतिम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें मासिक वेतन का भुगतान होता हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कैंसल चेक या फिर पासबुक की जो प्रति है, यानी फर्स्ट पेज का जो छाया प्रति होता है, उसे भी आपको अपने पास तैयार रखनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सक्षमता 2.0 डीबी में लगने वाली है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप उसे समय रहते उसे तैयार कर लेंगे, ताकि आपको डीबी बड़ा ही स्मूथली तरीके से हो जाए, बिना कोई परेशानी, बिना कोई झंझट की। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी दस्तावेज को तैयार कर ले। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।